जय हिंद दोस्तों, मैं विनय कुमार जियोग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जियोग्राफी लेक्चर सीरीज क्रम का मेरा यह दूसरा वीडियो है। आज हम लोग भारत के भूगोल में भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमाओं के विषय में बात करेंगे। भारत की ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि भारत में स्थलीय सीमाएं हैं और भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र को देखने पर पता चलता है कि भारत की जलीय सीमा भी है। अगर हम बात करें भारत की स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा भारत की जलीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है, जो कि मुख्य भूमि की है। जबकि भारत में अगर हम लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार की भी जलीय सीमा को जोड़ लें तो यह टोटल 7,517 किलोमीटर हो जाती है। स्थलीय सीमा के साथ जुड़ने वाले देशों में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश है। हम पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश तक की सीमाओं के विषय में हम पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि भारत के पश्चिम दिशा में पाकिस्तान स्थित है और भारत तथा पाकिस्तान के बीच में प्रमुख रूप से स्थलीय सीमा है, जो कि जिसकी लंबाई 3,310 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले भारत के जो प्रमुख राज्य हैं वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख है। हालांकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनका नाम भी लिख दूं तो ये गुजरात है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, ये राजस्थान है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, ये पंजाब है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, ये जम्मू कश्मीर है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, तथा ये भारत का लद्दाख प्रांत। अब हम लोग देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भारत की स्थलीय सीमा है उसका नाम रेड क्लिफ है, जिसका निर्धारण सर रेडक्लिफ ने भारत की आज़ादी के समय 15 अगस्त 1947 को किया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत के उत्तर और पश्चिम दिशा में अफगानिस्तान नाम का एक देश है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थलीय सीमा है। भारत तथा अफगानिस्तान के बीच में लगभग 80 किलोमीटर की सीमा रेखा है। हालांकि यह सीमा रेखा अन्य स्रोतों में कुछ अलग दिखाई पड़ती है। और इसके बाद अफगानिस्तान तथा भारत के बीच में जो स्थलीय सीमा है वह प्रमुख रूप से लद्दाख से मिलती है। इस समय वर्तमान समय में
अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो स्थलीय सीमा है उसका नाम डोरंड लाइन है। डोरंड लाइन वर्तमान समय में पाक अधिकृत क्षेत्र के अंतर्गत आती है और इसके यहाँ से इस दिशा में यानी मुख्यतः उत्तर दिशा में जाने पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर चीन नाम का एक देश है जो कि भारत के साथ एक वृहद एक लंबी स्थलीय सीमा रेखा निर्धारित करता है। चीन और भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है तथा अरुणाचल प्रदेश है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत और चीन के बीच में लगभग 3917 किलोमीटर की सीमा रेखा है, जिसमें भारत के प्रमुख राज्य जो चीन से सीमा साझा करते हैं उनमें से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश हैं। और भारत तथा चीन के बीच में जो स्थलीय सीमा है उसका नाम मैक-मोहन रेखा है, जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश के साथ मुख्यतः संबंधित है। हम इसके बाद देखते हैं कि भारत के पूरब दिशा में स्थित एक महत्वपूर्ण देश जिसको म्यांमार के नाम से जाना जाता है। म्यांमार को इसके पहले बर्मा देश के नाम से जाना जाता था। यह म्यांमार देश और भारत के बीच जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई 1458 किलोमीटर है। इसके साथ भारत के जो प्रमुख राज्य सीमा बनाते हैं उनमें से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा है। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा कि इस जगह पर यहाँ पर भारत का एक प्रमुख पड़ोसी देश है जो कि कभी भारत का ही भाग हुआ करता था। इस देश का नाम बांग्लादेश है। बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। भारत तथा बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाने वाले भारत के जो प्रमुख राज्य हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे ये पश्चिम बंगाल है, ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। ये आसाम,
बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। मेघालय बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। और यहाँ पर ये त्रिपुरा भी बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। अब हम देखें, अभी भारत के दो पड़ोसी देश जो भारत के साथ स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं वो नेपाल और भूटान है। नेपाल भारत के साथ 1752 किलोमीटर की स्थलीय सीमा का निर्माण करता है। नेपाल की सीमा के साथ भारत के जो प्रमुख राज्य जो भारत नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं वो इस प्रकार हैं। उत्तराखंड नेपाल के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा बनाता है तथा बिहार भी नेपाल के साथ सीमा बनाता है। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल भी नेपाल के साथ सीमा बनाता है तथा सिक्किम नेपाल के साथ सीमा बनाता है। और अब हम देखें कि भारत का एक पड़ोसी मुल्क जो भूटान के नाम से जाना जाता है। भूटान भारत के साथ लगभग 587 किलोमीटर की सीमा रेखा का निर्धारण करता है। भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के प्रमुख राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश हैं। इस प्रकार हमने देखा कि भारत की भौगोलिक स्थिति है जो कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ कुछ इस प्रकार से महत्वपूर्ण सीमाओं को निर्धारित करती है। यहाँ पर म्यांमार के साथ में अगर हम देख रहे हैं, लिखना हम भूल गए, इसमें अरुणाचल प्रदेश नागालैंड तथा मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तक है। इस प्रकार से यह आज का विषय भारत की स्थलीय सीमाओं के विषय में हम लोगों ने जाना और हमने देखा कि कौन से देश की भारत के साथ किस प्रकार की और कितने राज्यों के साथ तथा कितनी लंबी स्थलीय सीमा बना रहे हैं। अब हम देखते हैं कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो जलीय सीमा का निर्माण करते हैं। अगर हम गुजरात से लेकर देखें तो जलीय सीमा का निर्धारण करने वाले प्रमुख राज्य इस प्रकार हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक जलीय सीमा का निर्धारण राज्य करते हैं। धन्यवाद।